औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आज लाहौर से एक टीवी चैनल है पब्लिक, बड़ा मकबूल टीवी चैनल है, पब्लिक नाम है उसका। उन्होंने मुझे मदऊ किया और पुरानी यादें ताज़ा करने की फरमाइश की, और ख़ास तौर से मुझे कहा गया कि 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल, उसने आपके सामने हथियार डाले थे या सरेंडर किया था, उस वाक़े को दोहराया गया। ये वाक़या बिल्कुल बेशुमार लोगों ने सुन रखा होगा। 100 बच्चों को कत्ल करने वाला, उनको रेप करने वाला जो कातिल था, उसने मेरे ऑफिस में आके गिरफ्तारी दी थी। तो पता नहीं, अदनान मलिक साहब जो पब्लिक टीवी के न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने मेरे साथ एक दूसरे आदमी को भी मदऊ कर रखा था, जो जमील चिश्ती साहब हमारे क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे जंग अखबार में। तो उनका दावा है कि जावेद इकबाल ने खावर नईम हाशमी ने मेरे सामने सरेंडर किया था। तो आज मैं ये, चूँकि हकीकत सब लोग जानते हैं, हक़ाइक़ सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि मुझे भी किसके सामने सरेंडर किया था, मेरे सामने सरेंडर हुआ था या जमील चिश्ती साहब के, मैं इसका क्रेडिट जमील चिश्ती को दे ही देता हूँ। चिश्ती साहब, मैं पब्लिकली आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जनाब जावेद इकबाल ने मेरे सामने गिरफ्तारी नहीं दी थी, जनाब जमील चिश्ती साहब को ही गिरफ्तारी दी थी, ताकि ये जो झगड़ा है किसके सामने गिरफ्तारी दी थी ये ख़त्म हो। क्योंकि एक कहानी, एक तारीख़, एक बहुत बड़ा ये वाक़या था, छोटा वाक़या नहीं था। एक बंदा जो शादबाग के इलाके में एक अवामी से मोहल्ले में रहता है, और वहाँ पर वो अपने कमरे में एक एक करके 100 बच्चों से ज़्यादा को कत्ल करता है, उनके साथ रेप करता है। कैसे वो कहाँ से बच्चे उठाता था, कैसे लेके जाता था, कैसे मारता था, फिर उनकी हड्डियाँ किस तरह पिघलाता था, ये सारा वाक़यात जो है कि लोग सुन चुके हैं पहले भी, आज भी सुन चुके हैं। आज के प्रोग्राम में सिर्फ जमील चिश्ती साहब को इसका क्रेडिट देने के लिए, इसके हकूक़ देने के लिए मैं तैयार हूँ कि चिश्ती साहब, मैं ज़रूर आपको भेजूँगा ये अपना प्रोग्राम। ये क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके सामने ही सरेंडर किया था, और आप ही ने उसको, जो कुछ भी हुआ था, उसको फ़ौज के हवाले किसने किया, फ़ौज के हवाले करने का किस जर्नैल ने मुझसे बात की कि जी इसको पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, इसको फ़ौज के हवाले करें, हम इसकी तहकीकात करना चाहते हैं। तो फ़ौज गिरफ़्तार करके लेके जाती है, फिर उसके बाद फ़ौज कुछ इंटरोगेशन के बाद उसको पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस वाले जो है उसका रिमांड लेते हैं, उसको कोट लखपत जेल भिजवा दिया जाता है, और कोट लखपत जेल में उसको, जावेद इकबाल को और उसके 2 साथियों को मार दिया जाता है, और मशहूर कर दिया जाता है कि इन्होंने गले में फंदा लेकर खुदकुशी की है। तो ये तारीख़ का एक हिस्सा है, इसको तनाज़ा बनाने की बजाय तारीख़ का हिस्सा रहने दिया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि पाकिस्तान में इतना ख़तरनाक, इतना बड़ा, इतना भयानक, इतना स्याह वाक़या जो है वो रूनुमा होता है, और अगर ये किसी और मुल्क में होता तो इसको तारीख़ का हिस्सा बनाया जाता। ऐसे वाक़यात जो हैं वो तो बच्चों के किताबी निसाब जो है उसमें भी शामिल होने चाहिए, ताकि बच्चों को भी अवेयरनेस हो, बच्चों के वालिदैन को भी अवेयरनेस हो कि बच्चों को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, जी किससे दोस्ती रखनी है, आपके ताल्लुकात किस तरह होने चाहिए, बच्चों की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, ये बच्चों को और उनके वालिदैन को
میں نے پبلک نیوز پر بھی بات کی اور آج یہاں بھی بات کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا بہت دھیان رکھے اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کے حلقہ احباب میں بچوں کے کون ہے کون نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور فارورڈ کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔